स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा द्वितीय विषय विज्ञान और पाठ है 10 कृषि जगत। कृषि के बारे में सब बच्चे जानते होंगे। हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है 70% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। उनका व्यवसाय क्या, खेती करना। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और जो दूसरे देश हैं उनमें जो है केवल 30% लोग क्या करते हैं, खेती, और 70% जो है वो किसी फैक्ट्री में या कहीं भी वो अपना काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है 70% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए आज जो है कृषि जगत में यही आपको बताया जाएगा। अब हमारे देश में जो है 3 प्रकार की फसलें जो है बोई जाती हैं। एक होती है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल जो है जुलाई के महीने से जो ये बोई जाती है और इस समय जो चल रहा है अक्टूबर, इसमें काट ली जाती है। अब इसमें क्या है, जैसे धान है, जो धान की फसल है वो क्या है, खरीफ की फसल है, तो ये जो है इस समय काट ली जाती है। ऐसे आपने देखा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब फसल कैसी हैं, खरीफ की फसल कहलाती हैं। तो इसका समय क्या है, ये जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है। तो सबसे पहली हमारी आई खरीफ की फसल। खरीफ की फसल इसका समय है जुलाई में बोई जाती है ये, और अक्टूबर में काटी जाती है। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि इस समय जो है हमारी जो फसल है किसकी है, धान की फसल हम काट रहे हैं। तो ये फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कहलाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, जैसे धान है, मक्का है, ज्वार है और बाजरा। आदि ये फसल है खरीफ की फसल कहलाती है। अब दूसरी फसल आई हमारी रबी की फसल। रबी की फसल अब रबी की फसल क्या है, जब हम खरीफ की फसल काट लेते हैं, खरीफ की फसल हमारी कब कट जाती है, ये अक्टूबर के महीने में कट जाती है। आपने देखा है इसके बाद में हम कौन सी फसल बोते हैं, गेहूं की फसल। तो गेहूं की जो फसल है वो कौन सी कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है। इसमें क्या क्या बोते हैं हम, जैसे गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, मटर बोते हैं। ये जो फसल है क्या कहलाती है, रबी की फसल। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मई में काट ली जाती हैं। अब जैसे गेहूं है, इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, गेहूं, चना,
मटर आदि, ये जो फसल है हमारी ये रबी की फसल कहलाती है। फिर तीसरी फसल है हमारी जायद की फसल। तीसरी है जायद की फसल। जायद की फसल। अब जायद की फसल में क्या क्या बोते हैं हम, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये जितने भी जो हमारी ऐसी फसलें होती हैं कहलाती हैं जायद की फसल। अब जैसे गन्ना है तो गन्ना हम कब बोते हैं, आपने देखा होगा ये भी जो है हम मार्च में या उसमें जो इसको बोया जाता है, और फिर इसको जो है मतलब ये एक बार जो मतलब इसकी हम काटते हैं उसके बाद इसकी क्या करती है, पेड़ी काटी जाती है। तो ये जो है हमारी 3 प्रकार की फसलें हुई। तो हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जो है 3 प्रकार की हम फसलें बोते हैं। अब दूसरा है फसल चक्र। फसल चक्र किसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि अगर हम प्रतिदिन एक ही प्रकार की अगर हम सब्जी खाते हैं तो हमारा मन भी जो है उससे ऊब जाता है। ऐसी जो है खेती है, खेती भी हमें जो है अदल बदल कर बोनी चाहिए। अगर कभी हमने उसमें गन्ना बोया तो कहीं कभी गेहूं करने चाहिए, या इस तरह की फसलों को बोने से जो है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। तो ये होगी आपकी फसल चक्र। अब हमारे देश में ऋतुएं 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। अब आया ऋतुएं। तो हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। पहली है वर्षा ऋतु, और दूसरी जाड़े की ऋतु, और तीसरी है ग्रीष्म ऋतु। तो हम फसलें भी जो है ऋतु के अनुसार बोते हैं। अब जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल हो जाती है हमारी, धान की फसल, क्योंकि धान को जो है वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो कहलाता है, इस फसल को हम वर्षा ऋतु में बोते हैं। ऐसी दूसरा हमारा गेहूं है, तो गेहूं कौन सी ऋतु में बोया जाता है, जाड़े की ऋतु में, क्योंकि इसे जो है पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए जो हम इसको जाड़े की ऋतु में बोते हैं। तो हमारे देश में जो ऋतुएं हैं और जो फसलें हैं वो उन्हीं के अनुसार बोई जाती हैं। अब मैंने यह आपको पाठ समझा दिया, सब बच्चे जो है इस वीडियो को देखेंगे और इससे जो है समझेंगे। धन्यवाद।